एक सेठ ने बताया कौन से लोग सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में आज का विषय है, आज का टाइटल है कि एक सेठ जी अपने मुनीम को बताते हैं कि इस संसार में कौन से लोग सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। वो कौन से लोग होते हैं जो अपार दुखों से ग्रसित रहते हैं और वो लोग कौन से होते हैं जिनके लिए भगवान सारी खुशियां प्रदान करता है। इस विषय को लेकर के दोस्तों आज हम इस कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि कौन से लोग दुखी और कौन से लोग सुखी रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें, वीडियो को अधूरा छोड़ करके न जाएं, अधूरी कहानी न सुने, क्योंकि अधूरी कहानी अधूरा ज्ञान कभी जीवन में किसी के काम नहीं आता है। इसलिए जब आपके पास समय हो तभी इस कहानी को सुनना, तभी आपको पूरी तरह से ज्ञान और जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाई, बिना विलंब करते हुए अब इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ जी के मुनीम ने सेठ से पूछा कि हे स्वामी, हे मालिक, इस संसार में वो लोग कौन से होते हैं जो सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि हे मुनीम, हे बेटा, आइए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के द्वारा आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में कौन से लोग दुखी रहते हैं और कौन से लोग सुखी रहते हैं। पहले ध्यान पूर्वक हमारी कहानी को सुनो। ये कहानी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ सीख देकर के जाएगी और समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। इसलिए पहले कहानी को सुनो, उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि कौन से लोग दुखी और कौन से लोग सुखी रहते हैं। प्रिय दोस्तों, भाई सेठ जी कहता है अपने मुनीम से कि हे मुनीम, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहता था। भाई बहुत ही धनी व्यापारी था। उसे जुआ खेलने की लत लग गई। एक बार वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि एक दिन वह मर गया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उन दिनों उसके घर में बेहद तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन धो करके उसके घर में काम करके अपने बच्चे को उसने पाला। 2 वक्त का उसके मुंह में निवाला दिया। जब लड़का उसका 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक धनी मित्र थे उनकी शरण में चली गई। वहां वह 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की मां ने पति के मित्र से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। ये जब अनपढ़ रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये कैसे अपने जीवन में जी पाएगा, कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। आप तो हमारे पति के मित्र हैं। आपका ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर परोपकार है, बहुत बड़ा एहसान है कि मैं आपके यहाँ 12 वर्ष से रह रही हूं। 12 वर्ष में आपने हमारी हर तरह से देखभाल की, किसी भी बात की हमको परेशानी नहीं होने दी। लेकिन साथ ही साथ एक मेहरबानी और कर दो, किसी न किसी तरीका से हमारे बेटे को थोड़ा पढ़ा दो तो हमारा बेटा अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और अपनी सही तरीका से ये जिंदगी गुजार सकेगा। क्योंकि हम पर कुछ समय के बाद बुढ़ापा आएगा और हमें तो इस दुनिया से जाना ही है। पति हमारे बहुत पहले चले गए, अब हमारा भी कोई भरोसा नहीं है कितने वक्त दम निकल जाए। मैं जीते जी चाहती हूं कि हमारा बेटा स्वयं अपने पांव पर खड़ा हो जाए, तो इससे खुशी के लिए हम जैसी मां के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, लड़के की मां की प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक को घर में रख दिया।
उसने उसे कुछ पढ़ाना लिखाना और हिसाब किताब सिखा दी। सेठ जी कहते हैं उस मुनीम से कि बेटा मुनीम, एक दिन की बात है कि वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था, विचार रहा था आगे क्या होगा, कैसे हमारी जिंदगी कटेगी, कैसा हमारा जीवन होगा। इस चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी मां भी वहां आ गई। मां ने आंचल से बेटे का मुंह पोंछते हुए कहा कि बेटा तुम क्यों रोते हो, तुम व्यापारी के लड़के हो, इतने हताश क्यों होते हो, अपना दिल इतना क्यों दुखाते हो, क्योंकि तुम तो एक व्यापारी के बच्चे हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। दोस्तों, तब बेटा ने कहा कि मां मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं किस तरह से धंधा शुरू करूं, मैं क्या करूं। तब मां ने कहा कि बेटा पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है जो दीन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार दे देता है। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपया ले आओ, वो तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ रुपए देगा और रुपयों से धंधा शुरू कर देना। प्रिय दोस्तों, वही हुआ। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही लड़का सेठ के पास गया और जिस समय वह सेठ के पास में गया तो उसने देखा कि सेठ गद्दी पर बैठा हुआ है और वह उसकी गद्दी के पास पहुंचा तो वहां उसने क्या देखा कि वह सेठ किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहा था कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता वह भी कोई आदमी है। अरे बिना उद्योग किए तुम सुखी नहीं रह सकोगे, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। मेहनत के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखते हो सामने जो मरा चूहा पड़ा है, किसी योग्य और कर्मठ व्यापारी का बेटा उसे बेचकर भी पैसे बना सकता है। सामने जो मिट्टी है और कोयला है उससे वह सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वह लाखों रुपए बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए हमसे मांगने के लिए पुनः चले आए हो। यहां से चले जाओ। मैंने आज जान लिया कि तुम में काम करने की कोई शक्ति नहीं है, तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। प्रिय दोस्तों, सेठ इस तरह से उस लड़का को डांट रहे थे, समझा रहे थे। इधर इस लड़के ने जब दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूं, इसको हमें उधार दे दो, मैं इससे पैसे कमाऊंगा। दोस्तों, ये कहकर वह लड़का वहां रुका नहीं, बल्कि उस मरे चूहे को पूंछ के सारे उठाकर वहां से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। दोस्तों, लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी कि लड़का हमको नहीं मिला, वो भीड़ में खो गया। तो सेठ के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, वह लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन वह अवश्य लखपति या करोड़पति बनेगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन क्या करें, वो तो चला गया है। दोस्तों, उस मरे चूहे को आखिर कौन लेता? वह लड़का जो लेकर के मरा चूहा गया था, उसको लेने वाला कोई नहीं था। कहते हैं ना कि मरे हुए इंसान को, मरे हुए जानवर को, मरे हुए पक्षी को कौन खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो कामयाबी कदम जरूर चूमती है। जब हमारा मन, हमारा दिल, जब हम अपने मन से, सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से जब इस दुनिया में कुछ करने के लिए निकलते हैं तो ईश्वर भी मदद करता है। कहते हैं कि मनुष्य के लिए कितना भी संकट क्यों ना सामने हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि हिम्मत बंधा तो मदद खुदा। दोस्तों, उस सेठ के द्वारा उसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत अच्छा उसके अंदर जुनून पैदा हुआ। अब वह मरे हुए चूहे को लेकर के घूम रहा है, लेकिन चूहा लेने वाला कोई नहीं मिलता है जिसको वो बेच दे और कुछ पैसे लेकर के अपना धंधा शुरू कर सके। लेकिन होनहार की बात, एक बनिए के बेटे ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर मरे हुए चूहे को खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह बड़ी नम्रता के भाव से कुछ चने देकर जल पिलाता। लड़के की उस सेवा से खुश होकर वे उसे कुछ पैसे दे देते थे। दोस्तों, लकड़ी काटने के काम से बढ़ई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहां पानी पीते और उस लड़के को बदले में लकड़ियां दे जाते।
इस तरह वहां लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ियां बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वह पहले की तरह राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज्यादा पैसा हो गया तो वह लकड़ियां भी खरीदने लगा। उनके बेचने पर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु के आने से लकड़ियों का धंधा मंद पड़ने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे। तब उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को लेकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहां उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज के काम में आने वाली सभी चीजें उस दुकान पर सस्ते दामों में मिल जाती थी। लड़का कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने फिर वहीं अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें वह अपनी मां के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। सेठ जी कहते हैं कि बेटा मुनीम, एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई जिसके यहां से वह मरा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ लेकर सेठ के यहां गया। उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके चूहे ने मुझे लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना दिया है। मेरे जीवन की धारा ही बदल दी है। दोस्तों, वह सेठ जी जो थे उस घटना को भूल चुके थे। फिर लड़के ने सारी कहानी पिछली सुनाई तो उस पर वह इतने मुग्ध हो गए कि सेठ जी ने उसे अपने पास गद्दी पर बैठा लिया और बाद में अपनी लड़की का विवाह उसके साथ में कर दिया, हंसी खुशी से अपनी पत्नी को लेकर के। और वह लड़का जो था अपने घर चला आया, अपनी माँ के पास में प्रसन्न होकर के रहने लगा और अपना धंधा पानी यानी व्यापार सही तरीका से करने लगा। दोस्तों, सेठ जी कहते हैं कि बेटा मुनीम, जानते हो वो सेठ जी कौन था? वो सेठ जी मैं ही था। वो लड़की किसकी थी? वो लड़की मेरी ही थी। और जिसके लिए मैंने शादी की थी वह लड़का कौन था? वह लड़का वही था जो मरा हुआ चूहा लेकर के गया था और उसी से अपना उसने छोटा सा धंधा शुरू किया और वह एक दिन करोड़पति बन गया। और जानते हो वह बेटा मुनीम कौन था जिसके लिए मैंने उस लड़के की तलाश करने के लिए बाजार में भेजा था, लेकिन वह लड़का खो गया था? वह मुनीम तुम्हारे पिताजी थे। अब तुम समझ गए हो कि इस दुनिया में कौन से लोग जो होते हैं वो सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। यदि तुम नहीं समझे हो तो पुनः समझिए। इस कहानी के अनुसार जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, जिनके लिए कुछ करने के लिए दुनिया में सच्ची लगन होती है और व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको सच्ची लगन से व्यापार में अपना काम करते हैं, अपना धंधा पानी सही तरीका से चलाते हैं, तो धीरे धीरे वही एक लंबे व्यापार बन जाते हैं और एक दिन लखपति ही नहीं बल्कि करोड़पति बन जाते हैं, जिस तरह से वह लड़का बन गया। अरे, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा सहारा मिल जाए, उसी से बहुत कुछ दुनिया में कर जाते हैं और खुशियों भरी जिंदगी जी जाते हैं। ऐसे ही लोग इस दुनिया में सुखी रहते हैं। और जो लोग कामचोर हैं, जिन लोगों के लिए कुछ करने का मन नहीं है, जो मंद बुद्धि से काम लेते हैं, जिनके अंदर मेहनत करने का कोई जुनून नहीं है, उनके लिए चाहे बड़ा व्यापार क्यों ना दे दो, लेकिन उसको भी वो चाट जाएंगे और उस व्यापार को भी एक दिन चौपट कर देंगे। तो ऐसे ही लोग दुनिया में बहुत दुखी रहते हैं। हे बेटा मुनीम, मेहनती सच्चे लगन वाले लोग जो होते हैं वही दुनिया में सुखी होते हैं, और जो मंद बुद्धि से काम लेते हैं, जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, वही लोग हमेशा इस जीवन में दुखी रहते हैं। दोस्तों, इस तरह से सेठ की कहानी सुनने के बाद में और सेठ के समझाने से उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह मुनीम प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए शेयर करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।